एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? यानी कि साथियों, हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। तो साथियों राइट आंसर करिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य की एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है इनमें से क्या? तो साथियों हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? उदंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है इनमें से क्या? यानी कि साथियों छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, छायावाद के प्रवर्तक का नाम जयशंकर प्रसाद है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है इनमें से क्या? तो साथियों प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेमचंद के प्रथम उपन्यास का क्या नाम है? तो साथियों प्रेमचंद के प्रथम उपन्यास का क्या नाम है? राइट आंसर करिएगा, सेवा सदन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, सेवा सदन प्रेमचंद के प्रथम उपन्यास का नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका, पद्मावत किसकी रचना है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर करिएगा जायसी, यानी कि साथियों मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। ये पद्मावत की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है इनमें से कौन? यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है? तो राइट आंसर करिएगा गारसादत्त तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसादत्त तासी। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर दें भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी गद्य के प्रथम गद्यकार कौन है? बताइए साथियों, हिंदी गद्य के प्रथम गद्यकार कौन है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, लल्लू लाल हिंदी गद्य के प्रथम गद्यकार हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो साथियों रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो इसका राइट आंसर बताइएगा। ईसा उल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं, ईसा उल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है आपका, भूषण किस काल के कवि थे? भूषण किस काल के कवि थे, ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, भूषण रीत काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, रीत काल। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि हिंदी का आदि कवि कहा जाता है स्वयंभू को। ऑप्शन नंबर सी स्वयंभू राइट आंसर करिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका राइट आंसर करिएगा, प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है, ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों, राजेंद्र अवस्थी हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? बताइए साथियों, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो साथियों राइट आंसर करिएगा, दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, बीररस। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी के प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन है? बताइए साथियों, हिंदी के प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, हिंदी के प्रथम राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी के दूसरे राष्ट्रीय कवि कौन माने जाते हैं? तो साथियों अगर हम बात करें हिंदी के दूसरे राष्ट्रीय कवि कौन माने जाते हैं, तो हैं दोस्तों, हिंदी के दूसरे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है आपका, निराला को कैसा कवि माना जाता है? पहले तो ये जान लीजिए साथियों, निराला को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा जाता है, यानी कि निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और इनको क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? बताइए साथियों, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर एक वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।